सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगी जो कि सबसे इजी मेथड है रीडिंग को सॉल्व करने का। ज्यादातर लर्नर्स रीडिंग सॉल्व करने में 1 आवर से भी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। 1 आवर तो मिलता है बट टाइम कितना लगाते हैं? 1 आवर 15 मिनट्स, 1.5 घंटा, है ना। ऐसे ऐसे मुझे रिप्लाईज मिलते हैं अपने लर्नर से। जब मैं पूछती हूँ कि रीडिंग के 40 क्वेश्चंस कितनी देर में करे, तो आता है आंसर कि मैम 1.5 घंटा लग गया, मैम 1 घंटे से भी ऊपर लग गया, 1.25 घंटा लग गया। सो पॉइंट ये है यार, ऐसे नहीं करना। मैं एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ इस वीडियो में आपको, जिस मेथड की हेल्प से आप इजीली रीडिंग सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट टू इन ओनली 50 मिनट्स। यू हर्ड इट राइट, 50 मिनट्स। सो गाइज, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी सोचेगा मैम ये तो बड़ा इजी है, हम टाइमर ऑन कर लेंगे, यार नहीं, एक्चुअली वो सबसे एंड वाली चीज है। सबसे पहले आपने पैसेज पे ध्यान देना है। इस वीडियो में मैं 3 चीजों पे फोकस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज है पैसेज, फिर है क्वेश्चन टाइप्स, और फिर है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कैसे हमने पैसेज कौन सा करना है, आपको पता है कि आप एकेडमिक स्टूडेंट हो। ये मैं एकेडमिक लर्नर्स के लिए ज्यादा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज उनको ये प्रॉब्लम आती है, और अगर जीटी लर्नर्स को भी आती है तो फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड है और थर्ड है। थर्ड में लॉन्ग पैसेज होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में शॉर्ट होते हैं। सो पर पता है कि 3 ही सेक्शंस है, 3 ही पैसेज है। कभी भी डिसाइड मत करो कि कौन सा पैसेज पहले करना है या कौन सा बाद में करना है। ऐसा होता है ना कि मैम कौन सा पहले करे, क्योंकि ये वाला पैसेज मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड पैसेज आ गया तो मैम वो तो ना हेडेक ही था, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले वर्ड समझ ही नहीं आते। मैम एक एडवांस साइंटिस्ट वाला कोई पैसेज आ गया, वो भी नहीं समझ आया, तो कौन सा करे। यार देखो, एक चीज समझो, करने तो सारे 40 क्वेश्चंस ही है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। देयर इज नो नीड टू डू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सच्ची में। बस सिंपली आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट पैसेज करो, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड करो, क्योंकि 40 क्वेश्चंस में से आपको छोड़ के थोड़ी ना आओगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आइल्स में। सो जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन क्यों छोड़ के आना। अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे, नहीं करना ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आइल्स में। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना। अगर इन केस लास्ट में कुछ आंसर्स नहीं पता, आपको टाइम नहीं भी मिला, तो कोई इशू नहीं है, आप उस टाइम पे एजुकेटेड गेस मार के आ सकते हो, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप हियर इज, आपने करना क्या है। पैसेज तो हमने पैसेज वाइज ही करना है। पहले फर्स्ट पैसेज करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। इसके बाद बात आ जाती है क्वेश्चन टाइप्स की। हमेशा सबसे पहले कोई भी पैसेज आ जाए, आपने सबसे पहले क्या सोच के रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं, वो देख लो। नजर मार लो एक बार कि पहले पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं। आपने नोटिस कर लिया कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। एक ही मेरा मेथड है जो कि है H&M की हेडिंग सबसे पहले करो, MCQs सबसे एंड में करो। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसकी कोई सीक्वेंस की टेंशन नहीं है। बस आपने हेडिंग्स का ध्यान रखना है कि सबसे पहले करना है, अगर हेडिंग्स हैं उस पैसेज में तो। अगर MCQs हैं तो सबसे एंड में करने हैं, अगर MCQs हैं उस पैसेज में तो। बाकी कोई भी क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में कर सकते। सो यहाँ पे मेरे पास MCQs है, मुझे पता चल गया कि MCQs तो सबसे एंड में ही करने है ना, MCQs तो सबसे एंड में ही करने, तो बाकी दोनों क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हो, MCQs हमेशा एंड में करना। बट ये जो भी आप फॉलो कर रहे हो ना, मैंने सबसे पहले स्टेप में बोला था पैसेज वाइज। सो पहला पैसेज फिनिश करोगे तभी सेकंड पे आओगे। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट पैसेज के MCQs कर लिए और थर्ड पैसेज के आपने जाके फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, नेवर। फर्स्ट पैसेज फिनिश करो, फिर सेकंड पे जाओ। अब आगे हमने प्रोसीड करा सेकंड पैसेज पे, एंड जब हम सेकंड पैसेज कर रहे हैं तो वहां हमने नोटिस करा कि हेडिंग्स हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, खाली 2 ही क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो आपने हेडिंग्स पहले करनी है, उसके बाद तो बचा ही नहीं ऑप्शन, तो वो तो मतलब कि मेरा कहने का मेन जो समरी, जो क्रक्स है वो ये है कि हेडिंग्स और MCQ की सीक्वेंस का ध्यान देना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप आ जाए, डजंट मैटर, आप कभी भी करो। बस अगर हेडिंग्स हैं उस पैसेज में तो सबसे पहले करना, और MCQs अगर हैं उस पैसेज में तो सबसे एंड में करना। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये तो हो गए हमारी क्वेश्चन टाइप्स की बात। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जब हम हेडिंग्स की बात करते हैं तो हेडिंग्स में खाली एक ही मेथड है, एंड दैट मेथड इज स्कैनिंग। आपने ध्यान से पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू फोकस ऑन स्कैनिंग, ठीक है। बस आपने एक पैराग्राफ पूरा ध्यान से पढ़ लेना है और समझ लेना है कि उस पैराग्राफ का क्रक्स क्या है। वो क्रक्स समझने के बाद दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, और एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि कौन सी हेडिंग मैच करती है। तो बस इस तरीके से हम हेडिंग्स करते हैं, ठीक है ना। कोई भी और क्वेश्चन टाइप आ जाए तो आपने उसमें क्या करना है, बस वही वाला मेथड,
RKLM, ठीक है। 1 क्वेश्चन एट अ टाइम रीड कर लो। रीड करने के बाद कीवर्ड्स। अब मैं कीवर्ड्स की बात अगर करूं तो मैं बताती हूँ कि मैंने अभी लेटली आज मॉर्निंग वाली क्लास में ही 2 ऑफ माई लर्नर्स, ठीक है, सो मैं नेम नहीं लूंगी, जब कुछ अच्छी बात बतानी होती है किसी लर्नर की मैं उनका नेम जरूर लेती हूँ और उन्हें भी अच्छा लगता है, बट अगर मैं लर्नर को डिमोटिवेट कर दूं उसका नाम यहाँ पे लेके तो वो गलत चीज होगी, इसीलिए कभी नहीं करना ऐसा। तो 2 लर्नर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने आज क्या करा कि कीवर्ड्स ही गलत मार्क करे। यार अगर कीवर्ड्स गलत मार्क करोगे तो लोकेशन भी गलत मिलेगी, लोकेशन गलत मिली तो आंसर भी गलत मिलेगा, क्योंकि एक पूरा सीक्वेंस है RKLM। सबसे पहले रीड करो, उसके बाद लोकेशन पे कीवर्ड्स पे फोकस करो, कीवर्ड्स के बाद लोकेशन, लोकेशन के बाद मीनिंग मैच करो, ठीक है। सो कीवर्ड्स के बाद लोकेशन, लोकेशन के बाद मीनिंग। मीनिंग की बात करें, जब तक मीनिंग मैच नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कीवर्ड्स में होते कौन से? मैम आपने बता तो दिया कि स्टूडेंट ने ये मिस्टेक करी, पर कीवर्ड्स होते कैसे फाइंड आउट करें? कीवर्ड्स में ना कोई वर्ब और एडजेक्टिव का ध्यान नहीं देना आपने, बस अपने नाउन या प्रॉपर नाउन के ऊपर फोकस करना है। नाउन, प्रॉपर नाउन, या फिर अगर कोई नंबर आ गया तो अगर वहां पे लिखा हुआ है मिड 1980s तो मिड 1980s मेजर कीवर्ड है। अगर वहां पे लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन तो ग्रीन रेवोल्यूशन मेजर कीवर्ड है। अगर वहां पे लिखा हुआ है लेट से किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है तो वो पर्सन का नेम मेजर कीवर्ड है। पर अगर वो भी नहीं है, कोई नाउन ही दिया हुआ है, सिंपल सा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि व्हीकल्स, सो वो भी मेजर कीवर्ड है। सो आपने बस इन्हीं 3 चीजों पे ध्यान देना। अगर प्रॉपर नाउन ना मिले तभी नाउन पे ध्यान दो, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन है तो हम प्रॉपर नाउन पे ही फोकस करेंगे। कीवर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, 1 और 2। सो यूजुअली 2 फ्रेजेस और 2 वर्ड्स, वो वेरी करता है। सो ये है कीवर्ड। वही सेम चीज फॉलो करी, ओनली 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है लर्नर्स के साथ कि उन्होंने क्या करा है कि जब वो क्वेश्चंस कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़ी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स वाला था और उन्होंने बोला था सिनोनिम्स नहीं लिखने, वहां पे जाके उनके जो नंबर लिखे हो ना, ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, आपने ABC मार्किंग करनी है। अगर इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़ी होंगी तो ABC मार्किंग नहीं कर पाओगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। सो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया कि कैसे 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 करना है, बट अभी इसके बाद मैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, जो कि है जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 50 मिनट्स का टाइमर ऑन करो और तीनों पैसेजेस करो। उसके बीच में आप कोई भी ब्रेक नहीं लोगे, नो वाटर ब्रेक, नो ब्रेक एट ऑल। आपने 50 मिनट्स में पूरी रीडिंग फिनिश करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी लर्नर्स हैं, मेरे पिछले 5 मंथ्स के जो भी रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, उसका मेन रीजन ये है कि दीज गाइज वर प्रैक्टिसिंग अंडर एग्जाम कंडीशंस। एग्जाम में जाके आपको कोई 1 घंटे से ऊपर टाइम नहीं देगा, तो आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के टाइम में क्यों ज्यादा लेते हो? मुझे पता है कि डे 1 पे आंसर नहीं होगा, डे 2 पे हो जाएगा, डे 2 पे नहीं होगा, डे 3 पे सारे हो जाएंगे, बट फॉलो दिस ओनली। टाइमर ऑन करो 50 मिनट्स का एंड जस्ट डू लाइक दिस। अगर रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग वीक है या रीडिंग में समझ नहीं आता कि कैसे आपने रीडिंग को इम्प्रूव करना है, तो प्लीज वॉच माय रीडिंग प्लेलिस्ट। मैं रीडिंग प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी अबव, तो वो रीडिंग प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोस है। जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए बस वहां पे सर्च बार में टाइप कर देना और वो वीडियो मिल जाएगी आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन। बाय बाय।